और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है दिल्ली के द्वारका इलाके से। जी हां, ऑपरेशन एडमिशन की जद में आए और पहली शिकायत में शामिल सभी 8 बड़े स्कूलों के खिलाफ ऑफिशियल जांच शुरू हो चुकी है। इन सभी 8 बड़े निजी स्कूलों के खिलाफ उपनिदेशक शिक्षा नजफगढ़ जोन 21 की टीम करेगी जांच। क्या अब हो पाएगा शिक्षा के नाम पर धंधा कर रहे बड़े बड़े महलनुमा स्कूलों का पर्दाफाश? जी हां, ऑपरेशन एडमिशन, जिसके द्वारा द्वारका स्थित करीब 2 दर्जन से अधिक बड़े निजी स्कूलों के द्वारा की जा रही अनियमितताओं और अवैध वसूली को उजागर किया गया। अब इस ऑपरेशन एवं इस संदर्भ में की गई शिकायतों का संज्ञान लेते हुए उपनिदेशक शिक्षा जोन 21 नजफगढ़ ने इस मामले पर अपनी आधिकारिक जांच शुरू कर दी है। ऑपरेशन एडमिशन को लीड कर रहे वरिष्ठ पत्रकार और इंद्रप्रस्थ प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनंत कौशिक ने पहली शिकायत में शामिल सभी 8 बड़े स्कूलों के खिलाफ वीडियो और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जांच समिति को सौंप दिए हैं। देखिए, 3 मई को ऑपरेशन एडमिशन के संदर्भ में जितने तथ्य हमारे पास आए, 3 मई को इसकी शिकायत हमने माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री को की ईमेल के माध्यम से, और उसके बाद में रिवर्ट मेल जो है हमारे पास में 8 तारीख को उपनिदेशक शिक्षा नजफगढ़ जोन 21 का हमें प्राप्त हुआ। उसके माध्यम से उन्होंने हमसे कहा कि 16 मई को आप हमारे ऑफिस में आके जो भी आपके पास एविडेंसेस हैं इन स्कूलों के खिलाफ, जो 8 स्कूलों की आपने शिकायत की है पहले चरण में, वो एविडेंस हमें सौंपें ताकि हम अपनी जो जांच है उसको शुरू कर सकें। तो हम 16 मई को वहाँ पेश हुए। नजफगढ़ जोन 21 उप शिक्षा निदेशक को हमने जो सारे सबूत थे वो सौंप दिए, और जो एक पेन ड्राइव में सारे वीडियो के जो स्टिंग के सबूत थे वो पेन ड्राइव के माध्यम से सौंपे, और एक चिट्ठी भी हम लोगों ने उनको सौंपी थी कि ये एविडेंस जो है आपने कलेक्ट किए हैं और इसके आधार पे आप अपनी जो आगे की कार्यवाही है वो करें। तो मुझे उम्मीद है कि अब उपनिदेशक शिक्षा इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करेंगे, एक एक बिंदु पे जांच होगी और सभी 8 स्कूलों के खिलाफ जो है जांच के उपरांत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। ऑपरेशन एडमिशन के दौरान उजागर हुई अनियमितताओं की विस्तृत जांच के बाद जाहिर है कि तथ्यों के सही पाए जाने पर इन सभी स्कूलों पर गाज गिरनी तय है। आप बने रहिए खबर के अंत तक, हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन से हैं वह 8 निजी स्कूल जिनके खिलाफ उपनिदेशक शिक्षा नजफगढ़ ने अपनी जांच शुरू की है। आपको बता दें कि अप्रैल 2023 के महीने में द्वारका के तमाम अभिभावकों की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए इंद्रप्रस्थ प्रेस क्लब एवं उससे जुड़े पत्रकारों के समूह ने विभिन्न निजी स्कूलों के खिलाफ ऑपरेशन एडमिशन की शुरुआत की थी, जिसके दौरान कई बड़े निजी स्कूल खुलेआम मैनेजमेंट कोटा के नाम पर हजारों से लेकर लाखों रुपए की डिमांड करते हुए पाए गए। वहीं लगभग सभी स्कूलों के द्वारा ड्रेस एवं बुक्स के नाम पर स्कूल प्रांगण में ही गोरख धंधा चलाया जा रहा है एवं शिक्षा के मंदिर को व्यापार का केंद्र बना दिया गया है। न सिर्फ इतना, बल्कि कई बड़े स्कूलों ने अपने प्रीमिसेस में ही स्कूल बुक्स एवं ड्रेस की 5 स्टार दुकानें तक सजा दी हैं, और इस संदर्भ में जारी दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के निर्देशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। देखिए, बहुत बड़ा गड़बड़ जाला है। जब भी कोई प्राइवेट स्कूल फॉर्म करता है यानी बनता है, तब आप देखें कि उसको रियायती दर पे आमतौर पे ज़मीन मिल जाती है डीडीए से, दिल्ली सरकार से, और एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया जाता है स्कूलों के द्वारा कि हम लोग जो है जो एजुकेशन है वो बच्चों को प्रोवाइड करेंगे और नॉमिनल पैसा उस पर हम लोग चार्ज करेंगे। चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब ही ये होता है कि आप लोग जो है चैरिटी करेंगे, लेकिन वो चैरिटी के नाम पे महलनुमा स्कूल बना के इतना बड़ा एम्पायर आप क्रिएट कर देते हैं। शिक्षा का जो मंदिर है, जहाँ पे माता सरस्वती की आपने मूर्ति लगाई है अपने प्रांगण में, अपने स्कूलों में जहाँ भवन का मुख्य गेट होता है उसके आसपास, या फिर अपने रिसेप्शन पे, और वहाँ उस मूर्ति की आड़ में ही, माता सरस्वती की आड़ में आप शिक्षा का धंधा कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। तमाम जो स्कूलें हैं द्वारका के, और ख़ासतौर पे जिन 8 स्कूलों की मैं अभी बात कर रहा हूँ, जिन 8 स्कूलों की प्रथम चरण में शिकायत की गई है, वो सब के सब डोनेशन के नाम पे, ओरिएंटेशन चार्ज के नाम पे, एडमिशन फ़ी के नाम पे, सोसाइटी फंड के नाम पे हजारों से लेके लाखों रुपए तक की अवैध वसूली अभिभावकों से कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमारी पहली शिकायत के आधार पर शुरू हुई उपनिदेशक शिक्षा की जांच की जद में कौन कौन से 8 स्कूल शामिल हैं। नंबर 1, वेंकटेश्वरा इंटरनेशनल स्कूल द्वारका सेक्टर 10। नंबर 2, निर्मल भरतिया स्कूल द्वारका सेक्टर 14। नंबर 3, क्वींस वैली स्कूल द्वारका सेक्टर 8। नंबर 4, MBS इंटरनेशनल स्कूल द्वारका सेक्टर 11।
नंबर 5 अभिनव ग्लोबल स्कूल सेक्टर 13 द्वारका। नंबर 6 सरस्वती मॉडल स्कूल सेक्टर 10 द्वारका। नंबर 7 प्रगति पब्लिक स्कूल सेक्टर 13 द्वारका एंड नंबर 8 गोल्डफील्ड स्कूल सेक्टर 10 द्वारका शामिल हैं। ऑपरेशन एडमिशन के दौरान यह सामने आया कि इन सभी स्कूलों के द्वारा बुक्स एवं ड्रेस पर जारी दिल्ली सरकार के दिशा निर्देशों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं। न सिर्फ इतना बल्कि इनमें से एक स्कूल के अंदर बुक्स एवं ड्रेस की दुकानें तक सजा दी गई हैं। तो वहीं इस लिस्ट में शामिल एक बड़े निजी स्कूल के द्वारा खुलेआम नर्सरी एडमिशन के नाम पर लाखों रुपए की डोनेशन की डिमांड की गई। जो दिल्ली गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं बुक्स स्कूल बुक्स को लेके और ड्रेसेस को लेके कि कोई कहीं से भी पेरेंट्स उनको प्राप्त कर सकते हैं, उनको ले सकते हैं और प्रत्येक स्कूल को 5 दुकानों के यानी 5 वेंडर्स के नाम, पते और टेलीफोन नंबर अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित करने होंगे। साथ में जो स्कूल का सूचना पट है वहाँ पे दर्ज करने होंगे। लेकिन हमने देखा पूरे स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कहीं भी स्कूल के द्वारा इन नॉर्म्स का न तो इनको फॉलो किया जा रहा और साथ में उल्लंघन इनका किया जा रहा है। हद दर्जे की इनकी धृष्टता देखिए कि ये सारे स्कूल आज भी अभिभावकों से यही कहते हुए पाए गए स्टिंग के दौरान कि बुक्स और ड्रेस आपको स्कूल से ही लेनी पड़ेंगी और स्कूल के द्वारा ही ये आपको प्रोवाइड की जाएंगी और वो आपको उसका पैसा हमें कैश में देना होगा। जबकि ट्यूशन फीस वगैरह ये लोग कहते हैं कि आप उसको चेक से दीजिए, NEFT कीजिए, लेकिन स्कूल बुक और ड्रेस का पैसा आपको कैश में देना है। डोनेशन, सोसाइटी फंड, ओरिएंटेशन चार्ज, ये सब का पैसा आपको कैश में देना है। इससे क्या समझा जाए कि चोरी हो रही है? तो चोरी हो रही है तो उसको कहीं ना कहीं जो उपनिदेशक शिक्षा हैं वो इस पूरी चोरी को पकड़ें और स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि शिक्षा निदेशालय के उपनिदेशक जोन 21 नजफगढ़ की यह जांच हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई पहले 8 स्कूलों की सूची पर आधारित है। अभी इसके बाद हमारे द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर 19 अन्य स्कूलों की जांच होनी बाकी है। जी हाँ, ऑपरेशन एडमिशन की जद में द्वारका के कुल छोटे और बड़े 27 स्कूल आए हैं। इन सभी 27 स्कूलों में से कुछ के द्वारा मैनेजमेंट कोटा के नाम पर डोनेशन, सोसाइटी फंड, जनरल फंड, ओरिएंटेशन चार्ज और एडमिशन फीस के नाम पर खुलेआम हजारों से लेकर लाखों रुपए तक कैश में वसूले जा रहे हैं और जिसकी रिसिप्ट के लिए भी साफ तौर पर स्कूल के द्वारा मना कर दिया जाता है। तो वहीं इन सभी स्कूलों में एक बड़ी बात यह कॉमन नजर आई कि सभी स्कूलों के द्वारा बुक्स एवं ड्रेस पर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी तमाम आदेशों को धता बताकर खुलेआम अभिभावकों से वसूली की जा रही है। दिल्ली का एजुकेशन एक्ट है 1973 का, उसमें तमाम जो बातें हैं वो कही गई हैं, तमाम जो नियम हैं वो बताए गए हैं, लेकिन कोई भी नियम जो है ये स्कूल फॉलो नहीं करते। चाहे वो EWS के संदर्भ में हो, EWS के संदर्भ में तमाम शिकायतें प्राप्त होती हैं, पेरेंट्स की फ़ी के संदर्भ में हो, उसके संदर्भ में तमाम शिकायतें प्राप्त होती हैं, लेकिन कहीं कोई कार्यवाही नहीं होती। मैनेजमेंट कोटा के नाम पे आज भी द्वारका के कई स्कूलों के द्वारा हजारों से लेकर लाखों रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही है। साथ में स्कूल बुक्स और ड्रेस के नाम पे बड़ा गोरख धंधा जारी है। ट्यूशन फीस की भी मैं अगर बात करूं तो मंथली ट्यूशन फ़ी लेने के इस तरह के आदेश हैं इनके पास में, लेकिन ट्यूशन फ़ी भी क्वार्टरली ये लोग लेने लगे हैं। तो तमाम स्तर पर पूरी तरह से अनियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार हैं स्कूलों के। और मैं गुजारिश करूंगा आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, जो स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री हैं आतिशी, उनसे और साथ में जो डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन है जोन 21 के, कि निष्पक्ष जाँच करें पूरे मामले की और निष्पक्ष जांच के दौरान जो तथ्य हमारे द्वारा दिए गए हैं एक एक बिंदु पे जांच करें और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि जो द्वारका के अभिभावक हैं और न सिर्फ द्वारका के, ये मामला एक नज़ीर बनना चाहिए और इसकी आवाज़ जो है दिल्ली के दूसरे जो हिस्से हैं वहाँ भी पहुँचनी चाहिए और आगे से जो स्कूल हैं वो इस तरह की मनमानियाँ ना करें, उन पर अंकुश लगाया जा सके। ऐसी कार्रवाई कर आप एक नज़ीर पेश करें। जाहिर है कि जब इस पूरे गड़बड़ झाले की निष्पक्ष विभागीय जांच होगी तब यकीनन इन सभी सफेदपोश चेहरों से नकाब हटेंगे और इनकी असलियत जनता के सामने आएगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। ऑपरेशन एडमिशन के अगले पार्ट्स के जरिए आप जान पाएंगे कि किस तरह से शिक्षा के मंदिरों को व्यवसाय का केंद्र बना दिया गया है, या फिर कहें कि किस तरह से यह बड़े निजी स्कूल जो कि तमाम तरह की रियायतें सरकार से पाते हैं और उसके बाद एक बड़े एम्पायर के रूप में शिक्षा के नाम पर करते हैं गोरखधंधा। ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो।